मुगल शासनकाल के आखिरी दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था और वो शक्ति थी मराठा। मराठों के उदय के पीछे तात्कालिक परिस्थितियां और कुछ अन्य कारक उत्तरदायी थे। जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था तभी मराठों का विकास भी साथ साथ हो रहा था। तत्कालीन मराठी कवियों ने और संतों ने जनसामान्य व्यक्ति के मन में हिंदू गौरव और एकता की भावना को जागृत किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बड़े होने से मराठे बचपन से ही जुझारू, साहसी और युद्ध कौशल में पारंगत हो जाते थे। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों ने भी मराठों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, किंतु शाहजहां द्वारा 1633 में अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में वो चले गए और उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर अपने बेटे को सौंप दी। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाला। मावल क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा परिवारों ने स्वराज्य की स्थापना हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज की सहायता की। 1646 ईस्वी में महाराज ने तोरना किला जीता, जो पुणे के पास था। आगे उन्होंने 1648 में पुरंदर के किले को जीत लिया। 1656 ईस्वी में जावली को जीत लिया। इस समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष चल रहा था। बीजापुर से संधि करने के बाद औरंगजेब ने बीजापुर को छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 ईस्वी में प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान का वध कर दिया और उसके बाद बीजापुर के कई अन्य क्षेत्रों को भी जीत लिया। 1660 ईस्वी में मुगल गवर्नर शाइस्ते खां को भेजा गया। 2 वर्षों तक शाइस्ते खां ने पूना और आसपास के क्षेत्र में आतंक मचाया, मंदिरों को उद्ध्वस्त कर डाला। उसने अपनी सेना पूना में लाल महल के आसपास रखी। आखिरकार 1663 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खां के शिविर पर छापामार हमला कर शाइस्ते खां की उंगलियां काट डाली। शाइस्ते खां वहां से भाग गया। बाद में औरंगजेब ने शाइस्ते खां को वापस बुलाकर उसे बंगाल के गवर्नर के रूप में भेज दिया। शाइस्ते खां पर विजय या आक्रमण, उसके बाद सूरत अभियान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति व प्रतिष्ठा के दमन हेतु औरंगजेब ने आमेर के जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज से निपटने का दायित्व सौंपा। 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज को पुरंदर में घेर लिया गया। फलता विवश होकर महाराज को जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी।